Hello, good morning, dear student. I am Fulsing Yogi from Sri Digambar Institute of Technology, Bhandrij Mode, Dausa. Today, I will be discussed about estimate and costing subject BTech 6th semester according to R2 syllabus civil branch. अपन ने प्रीवियस वीडियो के अंदर डिस्कस किया था कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपके चल रहे हैं एमसीक्यूज, जिसे आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस कहते हैं। ठीक है, आपने प्रीवियस वीडियो में देखा था कि आपने काफ़ी डिटेल से इनके बारे में पढ़ा था। तो आज अपन डिस्कस करेंगे कि आप जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो हैं उनको सॉल्व करना है प्रत्येक ऑब्जेक्टिव वाइज। फर्स्ट चलिए अपन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, द मेजरमेंट इज नॉट मेड इन स्क्वायर मीटर इन केस ऑफ, कि ऐसा कौन सा केस है जिसके अंदर आप जो मेजरमेंट कर रहे हैं वो मीटर स्क्वायर में नहीं है, मीटर स्क्वायर में नहीं है। तो अगर आप पहला देखेंगे, फर्स्ट जो ऑप्शन है आपका डैम प्रूफ कोर्स, डीपीसी जिसे अपन कहते हैं। डीपीसी अपन प्लिंथ एरिया के ऊपर प्रोवाइड करवाते हैं, उसको जो मेजरमेंट करते हैं उसमें क्या है कि जो डेप्थ है वो स्पेसिफाई होती है, डेप्थ जो है आपकी स्पेसिफाई होती है। इस वजह से आप ये कह सकते हैं कि उसका जो मेजरमेंट है वो किस में करेंगे, मीटर स्क्वायर में ही करते हैं। किस में करते हैं, मीटर स्क्वायर के अंदर ही उसका कंसीडर किया जाएगा कि आपका जो मेजरमेंट करेंगे वो मीटर स्क्वायर में होगा। नेक्स्ट जो आपका ऑप्शन है बी ऑप्शन, फॉर्म वर्क, जो आपका फंटा बल्ली वगैरह प्रोवाइड करवाते हैं जब छत करते हैं, ठीक है, नीचे जो प्रोवाइड करवाते हैं प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवाते हैं, किसके लिए, सीमेंट कंक्रीटिंग के लिए, ठीक है, वो आपका फॉर्म वर्क होता है। तो वो उसका मेजरमेंट भी आपको किस में करना होता है, मीटर स्क्वायर में करना होता है। नेक्स्ट है कंक्रीट जैफ्रिस, जिसे अपन जाली कहते हैं, ठीक है, जो कंक्रीटिंग की जो जालियाँ होती हैं उनकी भी साइज स्पेसिफाई होती है, ठीक है, जिस वजह से इसका मेजरमेंट भी अपन किस में करते हैं, मीटर स्क्वायर में करते हैं। ऑप्शन नंबर डी, जैसे आरसीसी छज्जा, आरसीसी छज्जा ये करेक्ट होगा, क्योंकि इसका जो मेजरमेंट है वो किस में होगा, मीटर क्यूब में होता है। किस में होता है, मीटर क्यूब में। बाकी सबका किस में होता है, मीटर स्क्वायर में होता है। तो आपसे नॉट पूछा था, क्या पूछा है क्वेश्चन के अंदर, नॉट, कि कौन सा ऐसा है जिसका मेजरमेंट अपन इसमें नहीं करते हैं। तो आरसीसी छज्जा जिसकी डेप्थ ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से उसका मेजरमेंट जो करेंगे वो मीटर क्यूब में करेंगे। नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन, फॉर 1 स्क्वायर मीटर सिंगल ब्रिक फ्लैट सॉइलिंग कन्वेंशनल साइज, ब्रैकेट में आपको दिया हुआ है कन्वेंशनल साइज, द नंबर ऑफ ब्रिक्स रिक्वायर्ड। यदि आपसे ये कह दें कि 1 मीटर स्क्वायर एरिया है, 1 मीटर स्क्वायर एरिया माना कि 1 मीटर लंबा 1 मीटर चौड़ा, ये आपको एरिया दिया हुआ है। इस एरिया के अंदर कितनी ब्रिक्स आएगी, आपकी जो ब्रिक्स हैं उनकी जो साइज़ है वो ट्रेडिशनल साइज़ आपको लेनी है, ठीक है, इस तरीके से। तो ये कितनी ब्रिक्स इसके अंदर बिछाई जाएगी वो देखना। तो आपको ट्रेडिशनल साइज़ लेना है। आपको ब्रिक्स की जो साइज़ दी होती है 19x9 दी होती है, नॉमिनल साइज़, स्टैंडर्ड साइज़ जिसे कहते हैं, ठीक है। लेकिन आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन है कन्वेंशनल साइज़, कौन सी, कन्वेंशनल साइज़, जो आपके 23x11.4x7 वाली जो साइज़ दी होती है वो वाली ब्रिक्स का यूज़ करना है। अब आपको पता है कि सेंटीमीटर का क्या करते हैं अपन, मोटार यूज करते हैं, ठीक है। फिर उस जो एरिया आएगा उसका अपन को भाग देना है, उसमें किसमें, एक ब्रिक्स की जो साइज़ है, एरिया है, उसका यदि आप भाग देते हैं टोटल वाले में, जैसे अपन को दिया हुआ है कितना, 1 मीटर स्क्वायर का दिया हुआ है, तो आपकी क्या आ जाएगी, नंबर ऑफ ब्रिक्स आ जाएगी। इसको आप कैलकुलेट करिए डिवाइड करके, तो ये अप्रोक्सीमेट आपके 32 के अप्रोक्सीमेट आएगा। क्या आएगी, नंबर ऑफ ब्रिक्स कितनी आएगी, 32 आएगी। ट्रेडिशनल साइज़ जिसे अपन कन्वेंशनल साइज़ कहते हैं, उसकी वाली साइज़ की ब्रिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड, जिसे आप कहेंगे एन एस्टिमेट इज, यानी एस्टिमेट क्या है, डेफिनेशंस। जैसे अगर आप वीडियो अपने प्रीवियस वीडियो देखें तो उनके अंदर मैंने एस्टिमेट को समझाया गया कि एस्टिमेट क्या होता है, एक प्रोबेबल कॉस्ट होती है जो बिफोर कंस्ट्रक्शन आपको बताई जाती है कि आपकी जो बिल्डिंग है या फिर प्रोजेक्ट है उसके अंदर इतने रुपये का खर्चा आने वाला है या इतनी कॉस्ट लगने वाली, जिससे अपन क्या कहते थे, प्रोबेबल कॉस्ट कहते थे, उसी को क्या कहते हैं अपन, एस्टिमेट कहते थे। ऑप्शन फर्स्ट, द कॉस्ट ऑफ स्ट्रक्चर्स
यूजिंग थंब रूल्स, ये नहीं है। रैंडम बेसिस ऑफ कंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर, ये भी नहीं। थर्ड जो ऑप्शन आपको दिया हुआ है, क्या प्रोबेबल कॉस्ट अराइव्ड एट बिफोर कंस्ट्रक्शन, यानी कि आपकी जो प्रोबेबल कॉस्ट होती है उसे ही बिफोर कंस्ट्रक्शन आपको बताई जाती है, तो उसे ही आप क्या कहेंगे, एस्टीमेट कहेंगे। क्या कहेंगे, एस्टीमेट अगर आप कहेंगे तो वो क्या होती है, प्रोबेबल कॉस्ट होती है कोई भी कंस्ट्रक्शन की जो आपको बिफोर कंस्ट्रक्शन आपको बताई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, एस्टीमेट फॉर इलेक्ट्रिकल वायर्स इज प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ, यानी कि आपको जो इलेक्ट्रिकल वायर्स जो लगाते हैं लाइट के कनेक्शन के लिए, ठीक है, तो जो वायर्स प्रोवाइड करवाते हैं वो आपको नंबर ऑफ़ पॉइंट्स में लेने होते हैं, जिसकी जो यूनिट है वो प्रिपेयर करते हैं वो किस में करेंगे, नंबर ऑफ़ पॉइंट्स के अंदर। कि आपके जैसे नंबर ऑफ़ सीलिंग फैन है, ठीक है, पॉइंट्स लगाए हैं आपने, नंबर ऑफ़ बोर्ड्स लगाए हैं, ठीक है, या फिर बल्ब के पॉइंट्स लगाए हैं, या फिर ट्यूबलाइट के पॉइंट्स लगाए हैं, तो ये नंबर ऑफ़ पॉइंट्स के अंदर वैसे वो यूनिट में कंसिडर किया जाता है। नेक्स्ट, द एक्सप्लोसिव फॉर ब्लास्टिंग इज यूजिंग एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ, यानी आप ये कह सकते हैं कि नंबर ऑफ ब्लास्टिंग इज़ यूजिंग, कि आपको जो ब्लास्टिंग करने के लिए, जैसे पहाड़ वगैरह होते हैं, रॉक्स जो पहाड़ होते हैं, रॉक्स को ब्रेक करने के लिए अपन क्या है कि एक्सप्लोसिव पाउडर यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से वो क्या है, ब्रेक हो जाते हैं। तो उसकी जो यूनिट है वो किस में मेज़र करेंगे, वो किलोग्राम में करेंगे, किस में करते हैं, केजी के अंदर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, द क्वांटिटी ऑफ सीमेंट कॉन्क्रीट डैम प्रूफ कोर्स इज़ मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ, यानी कि आपको जो क्वांटिटी किस में लेंगे, मेजरमेंट करेंगे किसका, डीपीसी का डैम प्रूफ कोर्स अपन को बनाना है, तो उसके लिए तो डीपीसी अपन पढ़ रहे थे कि क्योंकि उसकी जो डेप्थ है वो स्पेसिफाई होती है, उसका इस वजह से उसकी जो यूनिट लेते हैं वो क्या लेते हैं, मीटर स्क्वायर लेते हैं। क्या लेते हैं, मीटर स्क्वायर। ऑप्शन सी, मीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट एक्यूरेट एस्टीमेट, यदि आप ये कहेंगे कौन सा मेथड ऐसा है जो मोस्ट एक्यूरेट मेथड है, जो मोस्ट एक्यूरेट मेथड है जिसको कैलकुलेट करने के लिए कौन सा एस्टीमेट यूज में लिया जाएगा, मोस्ट एक्यूरेट मेथड आपका कौन सा रहेगा, तो प्लिंथ एरिया एस्टीमेट। प्लिंथ एरिया एस्टीमेट के अंदर क्या किया जाता है कि आपका जो प्लिंथ एरिया दिया होता है उसका अगर 1 मीटर स्क्वायर का एरिया का आपको साइज़ रेट पता है तो उससे मल्टीप्लाई करते हैं और टोटल कॉस्ट बता दी जाती है, ठीक है, तो उसे आप क्या कहेंगे, प्लिंथ एरिया एस्टीमेट कहेंगे। लेकिन वो क्या है, एक्यूरेट नहीं होता है। क्यूबिक रेट एस्टीमेट में क्या होता है कि 1 क्यूबिक जो कंस्ट्रक्शन अपन करेंगे कोई भी टाइप आइटम्स का, ठीक है, उसकी रेट यदि आपको पता है, ठीक है, तो अपने पास टोटल जो क्वांटिटी होती है उसका अगर आप मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है, तो वो क्या आ जाता है, क्यूबिक रेट एस्टीमेट आ जाता है। नेक्स्ट है डिटेल एस्टीमेट। डिटेल एस्टीमेट में क्या है कि पर्टिकुलर आइटम्स लेकर उसकी टोटल कॉस्ट बताई जाती है, टोटल कॉस्ट बताई जाती है, तो वो क्या कहलाएगी, आपके डिटेल एस्टीमेट कहलाएगी। तो और डिटेल एस्टीमेट को ही मोस्ट एक्यूरेट मेथड कहा जाता है। डिटेल एस्टीमेट को ही क्या कहा जाता है, मोस्ट एक्यूरेट मेथड भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, इफ़ द बेयरिंग इज़ नॉट स्पेसिफाइड फॉर द लिंटल्स इन द एस्टीमेशन इट इज़ यूजुअली टेकन एज, यदि आपको स्पेसिफाइड नहीं किया है लिंटल के लिए तो हमेशा याद रखना लिंटल के लिए आपको जो साइज़ लेनी है, डेप्थ जो लेनी है वो 12 सेंटीमीटर लेनी होती है। कितनी लेनी होती है, 12 सेंटीमीटर। ऑप्शन देखिए आप, फर्स्ट ऑप्शन, द थिकनेस ऑफ लिंटल्स सब्जेक्टेड टू मिनिमम वैल्यू ऑफ 12 सेंटीमीटर, यही आपका करेक्ट आंसर होगा कि आपको 12 ही सेंटीमीटर आपको थिकनेस उसकी लेनी है। नेक्स्ट ऑप्शन आप देख सकते हैं 3/4 लिंटल से आप 12 सेंटीमीटर विच आर लार्जर, या 1/2 हाफ द थिकनेस, ठीक है, ये नहीं, आपको 12 सेंटीमीटर ही आपको लेना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द एस्टिमेशन ऑफ प्लास्टरिंग सरफेस ऑफ द डिडक्शन आर नॉट मेड फॉर, यानी आप ये कह सकते हैं कि जो प्लास्टर करेंगे तो कौन सा पार्ट्स उसमें डिडक्शन नहीं करते हैं। पहला, एंड्स ऑफ बीम, जो बीम वाला जो पार्ट आपको बाहर वाला दिखता है, बाहर वाला हिस्सा जो दिखता है, ठीक है,
तो वो एंड वाला जो पोर्शन दिखता है वो छोटा पोर्शन दिखता है एक तरीके से, ठीक है, उसको भी आप क्या कि माइनस नहीं करते हैं। नेक्स्ट एंड्स ऑफ राफ्टर्स का भी एंड का डिडक्शन नहीं करते हैं। स्मॉल ओपनिंग अप टू 0.5 सेंटीमीटर, जो 0.5 सेंटीमीटर की ओपनिंग है उसको भी आपको डिडक्शन नहीं करना होता है। और लेकिन 0.5 से 3 मीटर का आपका क्या है डिडक्शन पार्ट है या एरिया है, तो उसमें से आपको 1 फेस को आपको डिडक्ट करना होता है। और 3 मीटर से ज़्यादा है, 3 मीटर से ज़्यादा है तो आपको दोनों सरफेस आपको डिडक्ट करना होता है, दोनों फेस आपको डिडक्ट करना होता है। तो आपके तीनों ऑप्शंस करेक्ट हैं, ए, बी और सी। जो आपको ऑप्शन है नॉन ऑफ द दिस, इसको काट कर क्या कर लीजिए आप ऑल द अबव कर लीजिए, ऑल द अबव, ऑल द अबव, यानी कि आपको जो तीनों ऑप्शंस हैं वो करेक्ट हैं। क्वेश्चन नंबर 10, द टेक्निक ऑफ फाइंडिंग द फेयर प्राइस ऑफ एन एस्टिमेटिंग बिल्डिंग और प्रॉपर्टी इज़ नॉन एज, यानी कि जो फेयर प्राइस अपन पता करते हैं, कोई बिल्डिंग है, ठीक है, या कोई प्रॉपर्टी है जिसके अपन को फेयर प्राइस पता करनी होती है, तो उसे क्या कहते हैं, उसे किस नाम से जानते हैं? एस्टिमेशन पहला ऑप्शन। एस्टिमेट क्या होता है? एक प्रोबेबल कॉस्ट होती है जो बिफोर कंस्ट्रक्शन होती है, जो बिफोर कंस्ट्रक्शन आपको बतानी होती है, तो वो क्या आपकी एक प्रोबेबल कॉस्ट है, क्या एक प्रोबेबल कॉस्ट होती है, तो वो ये नहीं है। नेक्स्ट प्रेसिंग नहीं है। वैल्यूएशन में जैसे मैंने आपने प्रीवियस वीडियो यदि आपने देखे हैं तो वैल्यूएशन में बताया था कि वैल्यूएशन क्यों की जाती है कि आपकी कोई भी प्रॉपर्टी है उसकी वैल्यू बतानी होती है, फेयर कॉस्ट बतानी होती है कि ये प्रेजेंट टाइम में इसकी वैल्यू इतनी है, ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या करना होता है? वैल्यूएशन करनी होती है। तो आपको ऑप्शन जो है सी करेक्ट हो जाएगा, वैल्यूएशन। नेक्स्ट 13 क्वेश्चंस, पिक अप द एक्सक्यूशन वेयर मेजरमेंट आर मेड इन स्क्वायर मीटर फॉर पेमेंट। पेमेंट जब अपन करेंगे तो कौन कौन सी ऐसी यूनिट्स है जिनका आपको स्क्वायर मीटर में मेजरमेंट करते हैं, स्क्वायर मीटर के अंदर आपको मेजरमेंट करना होता है। पहला है ऑर्डिनरी कटिंग अप टू 1 मीटर, 1 मीटर अप टू 1 मीटर, यानी यदि आप 1 मीटर यानी 100 सेंटीमीटर ले रहे हैं तो उसकी जो डेप्थ है वो काफ़ी गहरी हो जाती है, ठीक है। तो इसका जो मेजरमेंट करेंगे कितना लंबा है, कितना चौड़ा है, कितना ऊंचा है, तो इसकी जो यूनिट है वो मीटर क्यूब हो जाती है। क्या हो जाएगी? मीटर क्यूब हो जाएगी। तो ये इसने पूछा है मीटर स्क्वायर में है। तो सरफेस ड्रेसिंग अप टू 15 सेंटीमीटर डेप्थ, यदि आप ये करें 15 सेंटीमीटर का क्या है आपका सरफेस ड्रेसिंग होती है। और हमेशा याद रखना सरफेस ड्रेसिंग जो होती है उसके लिए आपको मीटर स्क्वायर ही मेजरमेंट यूनिट ली जाती है। क्या ली जाती है? स्क्वायर मीटर ही यूनिट ली जाएगी। आपका सेकंड ऑप्शन तो है सरफेस ड्रेसिंग अप टू 15 सेंटीमीटर। थर्ड ऑप्शन सरफेस एक्सक्यूशन अप टू 30 सेंटीमीटर डेप्थ, यदि आपको एक्सक्यूशन करना है, क्या करना है? एक्सक्यूशन करना है किसी भी सरफेस का और 30 सेंटीमीटर से कम है, 30 सेंटीमीटर से कम है, तो उसका मेज़रमेंट भी आप मीटर स्क्वायर में ही करेंगे। इसकी जो यूनिट होगी वो भी आपको किस में लेनी है? मीटर स्क्वायर में लेनी है। यानी आपके पास दोनों ऑप्शन से हो जाएंगे, करेक्ट हो जाएंगे, सेकंड और थर्ड। ऑप्शन नंबर डी 1, 2 एंड 3 आपका क्या है? करेक्ट। करेक्ट एक्शन आंसर हो जाएगा आपके पास 2 और 3, जिनका मेजरमेंट किस में करेंगे? मीटर स्क्वायर में करेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 14, पिक अप द आइटम्स ऑफ वर्क नॉट इंक्लूड इन द प्लिंथ एरिया एस्टिमेट। कौन सा ऐसा आइटम्स है जिसके अंदर प्लिंथ एरिया के अंदर उसे कंसीडर नहीं किया जाता, इंक्लूड नहीं किया जाता। फर्स्ट बात तो ये कि आप प्लिंथ एरिया समझें कि प्लिंथ एरिया होता क्या है। सपोज दैट यदि मैं आपसे ये कह दूँ कोई कंस्ट्रक्शन आपने किया इसके अंदर, ठीक है, ये आपकी वॉल्स है, दीवार, ठीक है, तो आउटर टू आउटर जिसके अंदर आपकी जो वॉल्स होती हैं, दीवारें होती हैं, उनको भी कंसिडर किया जाता है। उस एरिया को बोलते हैं प्लिंथ एरिया। क्या बोलते हैं? प्लिंथ एरिया बोलते हैं, ठीक है, जो पूरा कवर्ड होता है, कवर्ड एरिया होता है एक तरीके से, ठीक है। तो आउटर टू आउटर, और यदि इनर टू इनर जो होता है वो फ्लोर एरिया या फिर कारपेट एरिया कहलाता है। इनर टू इनर जिसके अंदर वॉल्स को कंसिडर नहीं किया जाता है।
तो प्लिंथ एरिया में देखिए आप क्या कंसीडर किया जाता है। फर्स्ट है वॉल थिकनेस कंसीडर करेंगे। नेक्स्ट है बरामदा एरिया, जो बरामदा कवर्ड एरिया है उसके अंदर कंसीडर करेंगे। रूम एरिया उसको भी कंसीडर करेंगे, रूम का एरिया जो होगा टोटल उसको भी कंसीडर करते हैं। नेक्स्ट है कोर्ट यार्ड। कोर्ट यार्ड क्या है कि आपको जो चारों तरफ बाउंड्री होती है, जहाँ पर आपने कंस्ट्रक्शन नहीं किया है, बाउंड्री काफ़ी एरिया की जाती है, ठीक है, तो उसको अपन कंसीडर नहीं करेंगे। जैसे ये कोर्ट यार्ड यहाँ से यहाँ तक है, लेकिन आपने जो कंस्ट्रक्शन किया है वो इतने एरिया में किया है, ठीक है, तो ये प्लिंथ एरिया के अंदर इसी को कंसीडर किया जाएगा, इसको कंसीडर नहीं किया जाएगा। तो आपका ऑप्शन 4th नंबर का करेक्ट हो जाएगा, क्या, कोर्ट यार्ड, जिसे अपन प्लिंथ एरिया के अंदर कंसीडर नहीं करते हैं। तो ये हुए आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। इससे आगे अपन नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।